अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डेयर लर्नर्स के बरे सग़ीर पाको हिंद मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले हुक्मरानों के ज़ेर तसल्लुत रहा है, और ये आपकी जो ज़बान है ये ज़माने की शिकस्त व रेख से दो चार हुई है। तो ज़बान अपने इर्तकाई सफ़र के दौरान इसके लफ्ज़ों की शक्ल तब्दील हो जाती है। मिसाल के तौर पे बरे सग़ीर पाको हिंद में जब फ़ारसी बोलने वाले हुक्मरान रहे तो यहाँ फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ नामा, जैसे नामा या अमाल, नरखनामा, किरायानामा, अहदनामा, शिहाबनामा, फ़ालनामा वग़ैरह और सफ़रनामा। तो ये कभी आपने सोचा है कि ये नामा नामा इसका क्या मानी है? नामा किताब को कहते हैं, नामा किताब को कहते हैं। अब जो फ़ारिस है जब वो अरबी यानी कि हुक्मरानों के सरनगी हुआ, अरबी हुक्मरान वहाँ आए, तो अब अरबी ज़बान किताब वहाँ इस्तेमाल होने लगा। तो इसी तरह ये बुक लफ्ज़ हम जो बोलते हैं इंग्लिश में बुक, ये बुक जो है इसकी जदीद तरीन शक्ल है लैंग्वेजेस में हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले बाइबल, बाइबल वैसे तो वो अपनी मुकद्दस किताब अंजील को भी बोलते हैं, लेकिन उसके लिए बड़ा बी लिखते हैं। अब बाइबल जब छोटे बी से लिखते हैं तो इसके मतलब होते हैं किताब के। अच्छा, जैसे नामा, अहमाल नामा, फ़ाल नामा, सफ़रनामा, नामा नगारी, मुख्तलिफ़ अल्फाज के साथ नामा नामा लगने से उसके मफ़हूम जो हैं वो चेंज हुए हैं। तो इसी तरह हम सीखेंगे आज के इस एपिसोड में कि जब बाइबल इंग्लिश के मुख्तलिफ दीगर अल्फाज के साथ कंबाइन होता है तो उसके क्या क्या मफ़हूम व मतलब होते हैं। तो आएँ चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ। सिखाना आपको ये मकसूद है कि बाइबल या बाइबलिया इसके मानी किताब के होते हैं। इंग्लिश के दीगर अल्फाज के साथ जब ये मिलता है तो उसके क्या क्या मतलब होते हैं, यानी कि थीम उसका जो है वो बुक किताब के मुतल्लिक ही रहेगा। कुरान करीम में हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल होने वाली किताब का नाम अंजील बताया गया है, लेकिन ईसाईयत जो है वो इस्लाम के साथ एक तासुब रखती है। इस वजह से उन्होंने ये अंजील नाम बिल्कुल तब्दील कर दिया था, और वो बाइबल जिसके मानी बुक होते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक नाम के लिए, ये एक मखसूस किताब की तरफ इशारा करने के लिए उसको ये कैपिटल बी से लिखते हैं, कैपिटल लेटर बी से लिखते हैं। तो आगे इसकी हैं न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट, यानी कि ये वाज़ेह सबूत है कि एक पुरानी किताब है और एक नई किताब है, ये आपस में मैच नहीं करती। जिसकी तरफ कुरान ने कहा है कि इन ज़ालिमों ने अपनी किताब अंजील में तारीफ़ कर दी थी। बाइबल का तो आपको पता ही है, इसके मानी किताब होते हैं, लेकिन दूसरा लफ्ज़ है मायनिया। मायनिया, मायनिया जब जहाँ कहीं भी लफ्ज़ आप देखेंगे इंग्लिश में, इसका मतलब होता है कि जुनून, किसी चीज़ का हद से ज़्यादा लगन होना। तो बैबलिया मैनिया, बैबलिया मैनिया इसका मतलब होता है कि जिसको हर वक्त ये धुन लगी रहे कि मैंने वो किताब लेनी है, ये किताब लेनी है। तो किताबें जमा करने का शौक़ इसका मतलब तकरीबन हुआ। बैबलिया क्लेप्टोमेनिया, बैबलिया क्लेप्टोमेनिया, इसमें तीन लफ्ज़ से ये मिल के बना है। बाइबल, क्लेप्टो, क्लेप्टो के मानी होते हैं चोरी के, जैसे कि आजकल अखबारात में अक्सर ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि क्लेप्टोक्रेसी यानी कि चोरों की हुकूमत, एंड क्लेप्टोमेनिया यानी कि किताबें चोरी करने का किसी को शौक़ हो। वैसे भी साइकोलॉजिकली एक क्लेप्टोमेनिया एक बीमारी का नाम है। जिस वक्त इंसान कोई चीज़ देखता है तो उसका जी चाहता है कि मैं इसको चोरी कर लूँ, और जब तक वो चोरी नहीं कर लेता उसको आराम नहीं आता। तो बैबलिया क्लेप्टोमेनिया का मतलब ये है कि किताबें चोरी करने का जिसको जुनून हो। बाइबलिया थीका, बाइबलिया थीका ज़ख़ीरा कुतुब, यानी कि एक आदमी है उसको बाइब्लोमीनिया है, बाइब्लोमीनिया है या बाइब्लोक्लेप्टोमीनिया है, यानी कि उसको किताबें जमा करने का शौक़ है या किताबें चोरी करके जमा करने का शौक़ है। तो जिसके नतीजे में वो ज़ख़ीरा कुतुब हासिल होगा तो बाइबलिया थीका कहलाएगा। बाइबलिया थेरापी, बाइबलिया थेरापी, थेरापिया से मुराद है इलाज, यानी कि किसी के ज़हन में कोई ऐसा वसवसा आ जाता है
तो उसका जो मुआलिज है वो ये समझता है कि ये फ़लाँ फ़लाँ इसको मवाद पढ़ना चाहिए ताकि वो इसके बातें ज़हन नशीन हो जाएं, जिससे इसका इलाज मुमकिन हो सकेगा। तो इस वजह से ये इसको बैबलिया थेरेपी कहेंगे। बैबलिया फ़ाइल, बैबलिया फ़ाइल का मतलब ये है कि उसको ना तो बैबलोमेनिया है, ना बैबलोक्लेप्टोमेनिया है। वैसे उसको किताबों का एक अच्छा शौक़ है, तो उसको बैबलोफ़ाइल कहेंगे। ये फ़ाइलस से है और फ़ाइलस के मानी होते हैं फ्रेंडली एंड डेयर। बाइबिलिया पैजी, जो जी है इसको ज़रा जे का साउंड देंगे, बैबलिया पैजी, यानी कि जदीद इंग्लिश में हम इसको बुक बाइंडिंग कहते हैं, किताबें जिल्द करने का अमल। बैबलिया पैजिस्ट, बैबलिया पैजिस्ट इसका मतलब वही है कि जो किताबें जिल्द करने वाला होता है, शायद उसको उर्दू में मुजल्लिद बोलते हैं। एक लफ्ज़ आप नया देख रहे हैं ग्राफिया, जिससे है ग्राफी, इसके मतलब हैं लिखना, फ़ारसी में इसको नवीस कहते हैं। तो बाइबिलियोग्राफी, बाइबिलियोग्राफी का मतलब है किताब नवीसी। ए बाइबिलियोग्राफी ऑन हिस्ट्री, यानी कि उसने हिस्ट्री पर लिखी गई किताबें। बाइबिलिया पोलिस्ट, बाइबिलिया पोलिस्ट, ये मैं साथ साथ इसके जो नए रूट्स होते हैं वो लिख देता हूँ, याद कर लें तो आपके लिए नेक्स्ट टाइम ज़्यादा आसानी होगी। ये बुक फ़रोश होता है जो किताबें बेचता है, आजकल हम जो है इसको बुक सेलर कहते हैं। बैबलिया लिटरी, बैबलिया लिटरी, इसका मतलब ये है कि हम कहते हैं कि फ़लाँ आदमी जो है वो बहुत लिटरेरी आदमी है, यानी कि वो बहुत पढ़ा लिखा है और किताबों को बहुत एहतराम करता है और हर बात पे किताब उठा लाता है और उससे रेफरेंस हवाला जात देता है। तो इसके लिए हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। बैबलियोलॉजी, यानी कि लॉजी के मतलब होते हैं लॉजिक बयान करना और उस पे तनकीद करना, ना कि यानी कि नाक़दीन जो नुक्ता उठाते हैं, किताबों पे जो बहस करते हैं कि फ़लाँ किताब ऐसी है, फ़लाँ किताब ने ये लिखा, फ़लाँ किताब उस पे मंसूब है, असल है या नहीं है, इस मतलब ये होगा जैसे बायोलॉजी में हम डिस्कशन करते हैं। फ्लोरी के मानी फूल हैं और लेगस के मानी हैं चुनना, यानी कि फूल चुन के हम क्या करते हैं, गुलदस्ता बनाते हैं। तो हम फ्लोरीलेजियम, इसका मतलब यहाँ ये मुराद लेंगे कि एक ही टॉपिक पे जब किताबें इकट्ठी कोई करता है और उसको एक राइटर पसंद है, वो जितना कुछ लिखता है मवाद, वो उसकी राइटिंग्स को इकट्ठा करके रखता है, तो वो फ्लोरीलेजिया है और फ्लोरीलेजियम उसको बोलेंगे। जैसे कि इसका मॉडर्न नाम जो है हम एंथोलॉजी ऑफ प्रोज और एंथोलॉजी के मानी में इस्तेमाल करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो बाइबलो लफ्ज़ है ही नहीं है, बाइबल है ही नहीं है, बुक के बारे में है ही नहीं है, लेकिन ये लफ्ज़ है डीथीराम, डीथीराम। तो इसके मतलब ये होते हैं कि किताबों की भी किस्में होती हैं, यानी कि कोई नसर की किताब है तो कोई शायरी की किताब है, लेकिन ऐसी किताब जिसमें किसी की तारीफ़ की जाए, उसकी यानी कि सना में कसीदा ख़वानी की जाए, तो दैट इज़ डीथीराम। ये बज़ाहिर तो आपको मैं एक लफ्ज़ सिखाता हूँ, बाइबल या बाइबलियो, लेकिन इससे आपके लफ्ज़ों की वोकैबुलरी की पूरी एक सीरीज़ याद हो जाती है आपको। तो ये क्लासिफ़ाइड तरीके से आपके लिए जो मेरी ये कोशिश है, मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत मुफ़ीद साबित होगी। थैंक्स। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।